सैम पी डन, जो कि ट्विटर यानी एक्स पे बहुत ही अच्छा कंटेंट बनाते हैं वीडियो एडिटिंग के अराउंड, उन्होंने रिसेंटली अपने एक थ्रेड में 6 इमेजेस शेयर करी थी जो कि एज अ वीडियो एडिटर आपका एक ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करने में हेल्प करेगा। बट जब मैंने उस थ्रेड को देखा तो मुझे लगा ये केवल वीडियो एडिटर के स्पेसिफिक नहीं है, बल्कि ये किसी भी फ्रीलांसिंग निश में एप्लीकेबल है। इसलिए इस वीडियो में उन 6 इमेजेस के थ्रू आपको एज अ फ्रीलांसर गाइड देने वाला हूं कि कैसे आप एक माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं एक स्ट्रगलिंग फ्रीलांसर से सक्सेसफुल फ्रीलांसर बनने का। फॉर द कॉन्टेक्स्ट, सैम खुद भी एक वीडियो एडिटर है जिन्होंने बहुत टाइम तक फ्रीलांसिंग करी है, तो उनके पास काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। प्लस मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से भी बोलूं तो ये इमेजेस बहुत ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए हो सकती हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा सो दैट एज अ फ्रीलांसर आप भी अपने माइंडसेट को ट्रांसफॉर्म कर पाएं। नंबर 1, डोंट जस्ट बी अ फ्रीलांसर, बी एन एंटरप्रेन्योर। एज अ वीडियो एडिटर आपको बहुत सारे रोल्स निभाने पड़ते हैं। आपको अपनी मार्केटिंग देखनी होती है, अपने क्लाइंट्स को मैनेज करना होता है, उनका काम भी करना होता है, इनवॉइसिंग वगैरह भी करनी होती है, और ऐसे कई सारे काम आपको अकेले हैंडल करने होते हैं। आप एक वन मैन आर्मी की तरीके काम करते हैं। अब ये चीजें पता तो सभी लोगों को है, बट ज्यादातर लोग इसी लूप में फंस के रह जाते हैं। वो अपने आप को एक फ्रीलांसर ही समझते रहते हैं, और कभी कभी यही आपका एक लिमिटिंग फैक्टर हो जाता है। आपको एक्चुअली एक एंटरप्रेन्योर की तरीके सोचना चाहिए, उसकी तरीके काम करना चाहिए, आपको बड़ा सोचना चाहिए। आप इस तरीके से सोचिए कि आपकी खुद की अपनी एक कंपनी है जिसमें आप लोगों को अपनी सर्विसेज ऑफर करके उनकी हेल्प करते हैं। तो आप सिर्फ एक फ्रीलांसर नहीं है, आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर हैं। आपको अपने आप को इसी तरीके से पोजीशन करना होगा, और उसका पहला स्टेप यही है जब आप अपना माइंडसेट उस तरीके से डेवलप कर पाएंगे। तो एग्जांपल के लिए, अगर आप एक वीडियो एडिटर हैं तो आपको अपना माइंडसेट इस तरीके से डेवलप करना है कि मैं किस तरीके से ज्यादा रिटेंशन अपने क्लाइंट को ऑफर कर सकता हूं। अगर आप एक थंबनेल डिजाइनर हैं तो कैसे आप ज्यादा अटेंशन कैची थंबनेल्स बना सकते हैं, कैसे ज्यादा कन्वर्जन अपने थंबनेल्स के थ्रू लेके आ सकते हैं, उस तरीके का माइंडसेट आपको अडॉप्ट करना होगा। अगर आप एक कोडर हैं तो आपको इस तरीके से सोचना होगा कि कैसे आप ऐसे कोड लिख सकते हैं जिससे कि वेबसाइट लाइट, फास्ट और लैग फ्री भी रहे। ऐसा करके आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर की जोन में जाएंगे इंस्टेड ऑफ जस्ट अ फ्रीलांसर। लोगों को एक्चुअली आजकल प्रॉब्लम सॉल्वर्स ही चाहिए। सो अगर कोई आपको एज अ वीडियो एडिटर, एज अ कॉपीराइटर, एज अ कोडर हायर करता है, इसका मतलब उनके सामने जो प्रॉब्लम आ रही है आप किस तरीके से उनको ज्यादा अच्छी तरीके से केटर कर सकते हैं और उनको सर्व कर सकते हैं, वही आपका डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बनने वाला है। एक सिनेरियो अज्यूम करते हैं। सपोज 2 स्क्रिप्ट राइटर हैं, दोनों ही क्रिएटर्स के लिए काम करना चाहते हैं, दोनों ही अपनी स्किल्स में अच्छे हैं, बट एक आदमी अपने आप को केवल एक स्क्रिप्ट राइटर की तरीके क्लाइंट के माइंड में पोजीशन कर रहा है, बट दूसरा आदमी अपने आप को इस तरीके से पोजीशन कर रहा है कि वो ऐसी स्क्रिप्ट लिखेगा जिससे कि ऑडियंस को हुक किया जा सके। तो एज अ क्लाइंट अगर आपके पास ये दोनों ऑप्शंस होंगे तो आप कौन सा वाला चूज करोगे? आई एम श्योर आप भी वही चूज करोगे जो कि आपकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। आपकी एक्चुअल प्रॉब्लम केवल स्क्रिप्ट राइटिंग का काम किसी को आउटसोर्स करके करवाना नहीं है। आपकी एक्चुअल प्रॉब्लम है अच्छी कैप्टिवेटिंग स्क्रिप्ट्स लिख पाना, जिसकी वजह से सेकंड स्क्रिप्ट राइटर के हायर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर अपने आप को पोजीशन किया। आपको भी एक प्रॉब्लम सॉल्वर, एक एंटरप्रेन्योर की तरीके अपने आप को पोजीशन करना होगा कि किस तरीके से आप क्लाइंट्स को उनकी प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन सर्व कर सकते हैं। नंबर 2, क्रश द ट्रैप ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि एज अ फ्रीलांसर जब आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बैंडविड्थ होती है किसी काम को करने के लिए, तो स्टार्टिंग के दिनों में आप उस काम का बहुत कम परसेंटेज ही करते हैं, बट जब डेडलाइन पास आ गई होती है तो आप उसी सेम काम को बहुत ज्यादा स्पीड के साथ कर पाते हैं। कभी आपने ये सोचा है कि ऐसा होता क्यों है? ये इसलिए क्योंकि एक्चुअली हमारे पास एनर्जी तो होती है उस काम को करने के लिए, हमारे पास टाइम और स्किल्स तो होती हैं सेम काम को करने के लिए, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम प्रोक्रेस्टिनेशन के ट्रैप में फंस जाते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन आपकी एफिशिएंसी को बहुत ज्यादा हार्म करता है। ये आपके काम में एक तरीके का रोड ब्लॉक होता है। इससे डील करने के लिए आप अपने काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और उसके बाद अपने आप को टाइट डेडलाइंस दे सकते हैं। लाइक अगर आपको कोई प्रोजेक्ट एक हफ्ते में करना है तो आप कैसे उसको टाइटर स्मॉलर पीसेस में डिवाइड कर सकते हैं और अपने आप को हर दिन के बेसिस पे डेडलाइंस दे सकते हैं। इससे एटलीस्ट आपको ये पता होगा कि मेरे आज के दिन की क्या प्रोग्रेस रही। इससे आप काम को इक्वली डिवाइड कर पाएंगे थ्रू आउट द वीक, इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग में लेमैन की तरीके धीरे धीरे काम करने से और डेडलाइन पास आते ही अपने काम की स्पीड बढ़ा लेने से। क्योंकि स्पीड बढ़ने के साथ साथ कई बार हमारे काम की क्वालिटी भी हैम्पर होती है। तो अपने बड़े काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करिए और डेली बेसिस पे उन पे वर्क करके अपनी प्रोग्रेस को मेजर करते चलिए। आप में भी पोमोडोरो टेक्निक्स भी यूज कर सकते हैं या इस तरीके की कई सारी चीजें जो कि आपको एक एफिशिएंट फ्रीलांसर बनाएंगी। इस एग्जैक्ट टॉपिक पे मैंने एक वीडियो भी बनाया है जो कि आप यहां पर चेकआउट कर सकते हैं। बट एज अ फ्रीलांसर आपको इस प्रोक्रेस्टिनेशन के ट्रैप में नहीं फंसना है, जिससे कि आप अपनी स्किल्स को मोस्ट इफेक्टिव, मोस्ट एफिशिएंट तरीके से यूटिलाइज कर पाएं। नंबर 3, आउटरीचिंग इज अ आर्ट।
जब आप आउटरीच करते हैं, नए क्लाइंट्स तक रीच आउट करते हैं, उनको क्लोज करने का ट्राई करते हैं, तो एक बहुत बड़ी गलती जो कि बहुत सारे 90% ऑफ द फ्रीलांसर्स करते हैं वो ये कि वो बहुत जेनरिक तरीके से रीच आउट करते हैं, जिसकी वजह से उनके सिलेक्शन के चांसेस भी जेनरिक हो जाते हैं। वो सीधा ये लिखते हैं कि मैं ये काम करता हूं, आपके साथ काम करना चाहता हूं, मुझे बताइए अगर मेरे लिए कोई काम हो तो। बट ये एक्चुअली सबसे बुरा तरीका है रीच आउट करने का। तो सपोज अगर एज अ क्रिएटर मैं वीडियो एडिटर हायर कर रहा हूं और किसी ने मुझे अपना एक्सपीरियंस, अपना पोर्टफोलियो दिया, उससे एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई, बल्कि जो बेस्ट तरीका रीच आउट करने का है वो ये कि आप फ्री में उनका काम करके ही उन्हें दे दो, ताकि उन्हें एग्जैक्टली पता हो कि आपका क्वालिटी ऑफ वर्क किस तरीके का है। प्लस जब आप स्टार्ट में फ्री में काम कर देंगे तो एक ट्रस्ट फैक्टर भी डेवलप हो जाएगा। उन्हें पता होगा कि इस फ्रीलांसर ने एफर्ट मारे हैं मुझे रीच आउट करने के लिए और मेरा काम एक्चुअली करके दिया है, जिसकी वजह से उनकी एक्सपेक्टेशंस भी सेट हो जाएंगी और थोड़ा सा ट्रस्ट भी आपके ऊपर आ जाएगा। देन अगर वो काम उन्हें पसंद आता है और एक्चुअली उन्हें एक फ्रीलांसर की नीड है जो कि उन्हें सेम काम में हेल्प कर सके, तो आपके सेलेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे इंस्टेड ऑफ दोस जेनरिक ईमेल्स। नंबर 4, द मैजिक इज इन यू नॉट द वैन। बहुत सारे लोग जब अपनी फ्रीलांसिंग की जर्नी स्टार्ट करते हैं तो वो एक हर्डल में फंस जाते हैं कि कौन से सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करने चाहिए, कौन सी मशीन सेलेक्ट करनी चाहिए, रूटीन क्या होना चाहिए, क्लाइंट्स कहाँ से लाने चाहिए। इस तरीके के छोटे छोटे रोड ब्लॉक्स में ही वो फंस के रह जाते हैं और एक्चुअल काम कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं। बट आई वॉन्ट यू टू लिसन दिस कि जादू एक्चुअली आपके अंदर होता है, ना कि आप कौन से सॉफ्टवेयर या कौन सी मशीन्स यूज कर रहे हो। अगर आप एक वीडियो एडिटर हो तो फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन से सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, आप एडोबी प्रीमियर यूज कर रहे हो या फाइनल कट प्रो। फर्क इससे पड़ता है कि आपकी स्किल्स कितनी ग्रोन अप हैं, आप किस तरीके से बेटर सर्व कर सकते हो अपने क्लाइंट्स को। आप सॉफ्टवेयर कोई भी यूज करो, बट जब आपकी एडिटिंग स्किल्स ही अच्छी नहीं होंगी तो आप उन सॉफ्टवेयर को भी पूरी तरीके से यूटिलाइज ही नहीं कर पाओगे। और अगर आपके स्किल्स अच्छी होंगी, अगर आपके बेसिक्स क्लियर होंगे, अगर आपको एडिटिंग के कॉन्सेप्ट्स पता होंगे, तो आपके पास कोई भी सॉफ्टवेयर हो आप उसको इफेक्टिव तरीके से यूज कर पाएंगे। ये मैंने एग्जांपल वीडियो एडिटर का दिया है, बट ये चीज हर कैटेगरी में लागू होती है। सो अगर आप एक फ्रीलांसर हो तो सबसे जरूरी चीज है कि आप इन रोड ब्लॉक्स पे फोकस ना करके अपनी स्किल्स ग्रो करने पे फोकस करो। वो आपके लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा काम आएगी। और ये जो छोटे मोटे रोड ब्लॉक्स हैं ये तो आप जर्नी में पार कर ही लोगे। नंबर 5, डोंट अंडर वैल्यू योरसेल्फ। बहुत सारे फ्रीलांसर्स एक्चुअली ये गलती करते हैं कि उन्हें अपनी वर्थ ही नहीं पता होती है। उन्हें ये पता ही नहीं होता है कि वो कितना चार्ज कर सकते हैं क्लाइंट से, जिसकी वजह से ज्यादातर वो या तो अपनी स्किल्स को अंडर सेल करते हैं, यानी अपने काम को अंडर वैल्यू करते हैं, और या फिर ओवर वैल्यू कर देते हैं, यानी बहुत ज्यादा चार्ज कर लेते हैं, जिसकी वजह से अगेन उन्हें क्लाइंट्स मिलने में डिफिकल्टी होती है। बट एक्चुअली अपनी वर्थ पता करने का तरीका क्या है? आपको कैसे पता लगेगा कि हमें क्लाइंट से क्या चार्ज करना चाहिए? इसका सबसे अच्छा तरीका है मार्केट में रिसर्च करना, लोगों के साथ नेटवर्क करना, जिससे कि आप पता लगा पाएं कि आपकी नीश के और जो फ्रीलांसर्स हैं जो कि लोगों को सर्व कर रहे हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं, वो एक्चुअली क्या चार्ज करते हैं, ताकि आप समझ पाएं कि आप अपनी स्किल्स को कहीं अंडर वैल्यू तो नहीं कर रहे हैं या ओवर वैल्यू तो नहीं कर रहे हैं। एंड नंबर 6, द पावर ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग। आप जब तक एज अ फ्रीलांसर अपना एक पर्सनल ब्रांड नहीं बनाएंगे, जब तक लोग आपको आपके काम के लिए जानते नहीं होंगे, तब तक आप मार्केट में बाकी फ्रीलांसर से अपने आप को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। अपना एक पर्सनल ब्रांड बनाना, अपनी एक आइडेंटिटी बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है इस गेम में, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, मार्केट फ्लडेड है बहुत सारे फ्रीलांसर से, और बिना अपने पर्सनल ब्रांड के बहुत ज्यादा टफ होता है इस कंपटीशन को फेस करना और फिर भी क्लाइंट सिक्योर करना। इसलिए आप जिस भी नीश में काम करते हैं उसके बारे में लोगों को बताना चालू करिए, उससे रिलेटेड और फ्रीलांसर्स के साथ नेटवर्क करिए, उन्हें अपने काम के बारे में बताइए, अपने काम के बारे में लिंक्डइन पे बताइए, इंस्टाग्राम पे बताइए, अपना काम दिखाइए, उसके बारे में ट्विटर पे बात करिए, कंटेंट बनाइए। इन सब से आप एक ऐसी ऑडियंस गैदर कर पाएंगे जो कि आपके काम में इंटरेस्टेड होगी। आप अपनी रीच को बढ़ा पाएंगे, ज्यादातर लोग आपके बारे में जानते होंगे आपके काम को लेके। अब इसे भी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज करिए 2 फ्रीलांसर्स हैं, दोनों के स्किल सेट का लेवल सेम है, दोनों ने कई सारे काम करके रखे हुए, दोनों अपने स्किल्स में, अपनी नीश में एक्सपीरियंस भी है। ये दोनों एक सेम क्लाइंट को रीच आउट करते हैं, बट इनमें से एक फ्रीलांसर ऐसा है जो कि अपने काम के बारे में कंटेंट बनाता रहता है, मे बी लोगों को बताता रहता है, अपनी नीश में बहुत सारे लोगों के साथ उसका नेटवर्क है। बट दूसरा फ्रीलांसर, क्योंकि कोई उसे जानता नहीं है, बजाय वो अपनी स्किल्स में बहुत अच्छा है, उसके सिलेक्शन के चांसेस काफी कम हो जाएंगे। क्योंकि एक क्लाइंट्स के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो वो ऑब्वियसली उस फ्रीलांसर को ही चुनेगा जिसकी रीच बहुत ज्यादा है, जिसको मार्केट में लोग जानते हैं, जिसका अपना एक पर्सनल ब्रांड, अपनी एक पर्सनल आइडेंटिटी है। इसलिए आपको भी फोकस करना चाहिए अपनी एक आइडेंटिटी डेवलप, बिल्ड करने में। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप क्लाइंट्स को एक रीजन देंगे कि वो मार्केट के बाकी फ्रीलांसर्स की बजाय आपको सेलेक्ट करें। अब अगेन ये सारे पॉइंटर्स सैम ने अपने ट्वीट में बताए थे,
वो ट्वीट तो एक्चुअली वीडियो एडिटिंग के अराउंड ही था, बट ये सारे पॉइंटर्स एक्चुअली किसी भी फ्रीलांस नीश में काम कर सकते हैं। इसलिए ये सारे पॉइंटर्स एक्सप्लेन करके मैं चाहता हूं कि आप भी एक माइंडसेट डेवलप कर पाएं जो कि फ्रीलांसर को चाहिए होता है। किस तरीके से आप एफिशिएंसी के साथ काम कर सकते हैं, किस तरीके से आप क्लाइंट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपना एक पर्सनल आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हैं और किस तरीके से आप क्लाइंट्स के साथ चार्ज कर सकते हैं। ये सभी चीजें जब आप अप्लाई करेंगे तो आप भी एक स्ट्रगलिंग फ्रीलांसर से एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर की जर्नी को कवर कर पाएंगे। आई होप इन रूल्स को समझ के आप अपनी एक फ्रीलांसिंग जर्नी की जो फाउंडेशन है उसे और भी स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। आई टेक यू लीव। थैंक यू।